जब नासा केदारनाथ के रहस्यों पर करने आई रिसर्च करने, उसके बाद जो भी हुआ उसे जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल में महादेव का हर भक्त जाने की इच्छा रखता है और आज हम आपको केदारनाथ के रहस्यों पर रिसर्च करने आई नासा की टीम के साथ हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नासा में काम करने वाला एक वैज्ञानिक प्रशांत कई सालों से विदेश में रह रहा था। वहाँ का कल्चर और संस्कृति को मानने वाला प्रशांत जितना साइंस और टेक्नोलॉजी को मानता है उतना ही भोलेनाथ पर उसकी आस्था ना के बराबर थी। उसका पूरा परिवार भोलेनाथ की पूजा करता था और कई बार केदारनाथ की यात्रा कर वहाँ के अद्भुत रहस्यों के बारे में प्रशांत को बताया करते थे। पर प्रशांत अपने विज्ञान की दुनिया में इतना मग्न था कि उसे उसके आगे कुछ नजर नहीं आता था। साथ ही वो अक्सर अपने परिवार की आस्था को अंधविश्वास कहकर उनकी हर बात टाल देता था। नासा में रिसर्च टीम में उसकी प्रमोशन हुई और उसे एक ऐसे टीम के साथ काम करने के लिए डाल दिया गया जो भारत में केदारनाथ को लेकर कई रिसर्च कर रही थी और उसी काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उसकी पूरी टीम को केदारनाथ भेजा जाता है। प्रशांत अपनी पूरी टीम के साथ केदारनाथ में रिसर्च करने और रहस्यों का पता लगाने चला तो जाता है पर उसका मन अब भी बेचैन रहता है क्योंकि उसे भोलेनाथ पर कोई आस्था ही नहीं थी। नासा के सभी वैज्ञानिक को टास्क दिया जाता है जिसके तहत उन्हें केदारनाथ के रहस्यों का पता लगाना था। प्रशांत निकल पड़ा केदारनाथ के पर्वतों पर, कई साधु संतों से मुलाकात करता है और सभी से एक न एक रहस्यमय घटना सुनता है और विज्ञान को अपना भगवान मानने वाले प्रशांत को वहाँ के किसी भी व्यक्ति साधु संतों पर भरोसा नहीं होता है। प्रशांत अपने रास्ते चलता रहता है कि तभी उसे थकान महसूस हुआ और वहीं एक बड़े से चट्टान पर बैठ गया। प्रशांत अपने कामों में व्यस्त था तभी उसकी नजर एक बच्चे पर गई। बच्चा प्यारा सा गोल मटोल मनमोहक आंखों वाला अपने हाथों में डमरू लिए उन्हीं केदारनाथ के पर्वतों पर खूब मस्ती में नाच रहा था। प्रशांत का मन उस बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने उस बच्चे से नाम पूछा। उसने अपना नाम शिव बताया। शिव के साथ प्रशांत अपना पूरा दिन गुजार चुका था। शिव के साथ रहकर प्रशांत अपनी सारी चिंताओं को भूल गया था। साथ ही शिव के डमरू की आवाज और मस्ती से नाचना प्रशांत को अत्यंत मोहित कर गया। शाम होने वाली थी, अब प्रशांत को भी लौटना था। तभी शिव ने उसे उसके घर जाने को कहा। पहले तो प्रशांत ने मना कर दिया पर फिर अंधेरा देख अब उसकी भी हिम्मत नहीं हुई वापस लौटने की। प्रशांत काफी थक चुका था तो उसने शिव की बात मान ली और उसके घर चला गया। घर पर उसने देखा कि शिव की एक बूढ़ी दादी है जो शिव का ख्याल रखती हैं। दोनों से मिलकर प्रशांत बहुत खुश हो जाता है। अत्यंत थके होने के कारण प्रशांत ने भोजन किया और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि ना ही शिव और ना ही उसकी दादी उस घर में थे। काफी देर इंतजार करने के बाद वो वापस अपने रिसर्च टीम के पास चला गया पर वो काफी सदमे में था कि आखिर सुबह सुबह दोनों कहाँ चले गए। प्रशांत ने तय किया कि आज फिर वो उन्हीं जगहों पर वापस जाएगा और शिव और उसकी दादी का शुक्रिया अदा करेगा। प्रशांत अपने रिसर्च पेपर्स लेकर निकल पड़ता है उन्हीं पहाड़ों पर जहां उसे शिव डमरू बजा नाचते हुए पहली बार दिखा था। प्रशांत आसपास में सभी से शिव के बारे में पूछता है पर सभी उस बच्चे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। किसी ने भी ऐसे किसी बच्चे को उन पहाड़ों पर नहीं देखा था। प्रशांत अचंभित हो जाता है कि जिस बच्चे के साथ वो कल सारा दिन था और फिर उसके घर गया वो अचानक गायब कैसे हो गया और यहाँ आसपास के सभी लोग उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में आया कि अब वो शिव के घर जाएगा जहाँ कल शिव और उसकी दादी से उसने मुलाकात की थी। प्रशांत जब वहाँ पहुँचता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल तो मैं यहीं पर आया था, आज वो घर कहाँ चला गया। वो आसपास के सभी इलाकों में ढूंढता है, उसे दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता है। आसपास में पूछने पर उसे पता चलता है कि यहाँ कोई घर नहीं था, यहाँ तो हमेशा से एक गुफा थी। प्रशांत चौंक जाता है और वही उस गुफा के बाहर बैठकर परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक साधु ने प्रशांत को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। सारी घटना सुनकर वो साधु मुस्कुराए और उन्होंने प्रशांत से कहा कि तुम्हारे अंधविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए ही साक्षात महादेव ने एक बालक के रूप में तुम्हें दर्शन दिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे महादेव के बचपन स्वरूप का दर्शन हुआ। ये बात सुनकर प्रशांत की सारी दुविधा दूर हो जाती है और अब वो महादेव और केदारनाथ से जुड़ी हर बात को मानता है और उसे अब अपने परिवार साधु संतों के द्वारा कही हर बात पर विश्वास हो जाता है। इस घटना के बाद नासा को भी केदारनाथ के एक और रहस्यमय घटना के बारे में जानकारी मिल गई और अब नासा को भी केदारनाथ में महादेव के होने का एक और साक्ष्य मिल गया। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।